हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर डी चैनल। यस, आगे बढ़ने के बीच में फिर से हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 12.2 यानी कि 12.2 की बातें कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के, ठीक है। यस, क्योंकि इसके पहले हम लोग 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। यस, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। जरा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कह रहा कि 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं, ठीक है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पे कह रहा कि पाई का वैल्यू आपको यूज करना 3.14 एंड अंडर रूट 3 का वैल्यू आप जानते हो 1.73 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू यूज करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए फटाफट करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत और आइए आपको बताते हैं सॉल्यूशन कितना इजी होता है। सबसे पहली बात क्या दिया है, तो यहाँ पे दो बातें। पहली बात है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो केंद्र से रेडियस दिया हुआ है, सेंटर से इसका रेडियस दिया हुआ कितना 15 सेमी। यस, यहाँ पे लिखेंगे 15 सेमी। और ये थीटा जो दिया है वह 60 डिग्री है। अगर हम इसको मिला दें तो क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा। आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि इसके पहले बता चुके हैं। इसे कहेंगे लघु, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। और यहाँ पे एक और वृत्तखंड बन रहा है, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड जो बच रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज निकालना है, एक निकालना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक निकालना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या दिया बाबू, रेडियस दिया है 15 सेमी, ठीक है। और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें तो पहली बात है क्या करना है, पहली बात है निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। दूसरी बात क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड निकालना इजी है, पहले हम लघु निकालना है, ठीक है। तो लघु का सूत्र आप जानते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यस, जरा मान भरें, फटाफट मान भरेंगे और कुछ नहीं करना है यार, एकदम इजी है। कैसे होगा, यस, तो पाई का मान आप जानते हैं, आप यूज करना है। दो बात याद रखिएगा, पाई का मान यूज करना है 3.14, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट में 3 अगर आएगा कहीं पे तो इसका मान भरेंगे 1.73, ठीक है। ये दो बातें क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार भी मुझे चलना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं कहता तो हम सिंपली 22/7 या इसका मान वैसे यूज कर लेते, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मान भरेंगे 3.14 जब कह रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान 15 तो गुणे 15 दो बार हो जाएगा, ठीक है। और थीटा दिया है 60, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे 360 आराम से कटेगा। यहाँ पे दिया है हाफ और फिर से यहाँ पे दो बार 15 यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 60, तो साइन लिखेंगे थीटा के स्थान पे 60, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें तो 6 एकम 6 होता है और 6 6 का 36, ठीक है। फिर से क्या होगा, 3 5 15 यानी कि 5 3 15, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 2 3 6 हो जाएगा, 5 3 15 होता है, क्या होगा, ठीक है। 15 5 75 होता है और यहाँ पे 3.14। अभी यह 2 अगर देखा जाए तो 2 एकम 2 होता है, और ये इसको काटेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 एकम 2 1.57 लगभग मिलेगा। तो यहाँ पे बच गया 1.57, ठीक है, इंटू 15 5 75 होता है, तो यहाँ पे 75 कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो 1/2 और ये 2 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में 3/2, ये तो बता चुके हैं। क्या बता है कि साइन अगर 60 दिया हो तो क्या रखेंगे, अंडर रूट में 3/2। ये बात आपको याद होनी भी चाहिए हमेशा, ठीक है। त्रिकोणमिति में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए 15 गुणे 15 कितना होता है 225, तो यहाँ पे 225 लिख देंगे। और दो नीचे बचेगा और यहाँ बचेगा अंडर रूट में 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा अंडर रूट में 3 और ये बाई 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यस, कुछ इस तरह की बात है, ज़रा ध्यान देंगे, कुछ इस तरह की बात है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा लगभग हो जाएगा 117.75, और इसका जो रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे
लगभग लगभग हो जाएगा, अगर काटे के पीटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 225, इसका मान आप जानते हैं 1.73/4। तो टोटल जब स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लगभग इसका मान आएगा 97.3125, ठीक है। कितना आएगा 97.3125 आएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे ना हो तो आप चेक कर लो, और ये मिलेगा 117.75, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कुछ मान मिलेगा, ठीक है। यस, जरा घटाएं तो देखें क्या होता है। मैं जरा बगल में घटा दूं, यहाँ पर आया 117.75 और घटाना है लगभग लगभग 97.3125। यहाँ पे 0 0 बढ़ा देंगे, 0.5 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। यस, यहाँ पे और देखें तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 4, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना 3। यस, यहाँ पे हो जाएगा लगभग लगभग 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 10 और आपको बताते हैं 7 में 7 जाएगा 0, 11 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 20.4375, ठीक है। तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ रखेंगे 20.4375। ये क्या है, ये है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे एक क्लियर हो गया कि कैसे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी एक बचा है और वो क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत इजी है, कैसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये बड़ा वाला भाग तब निकलेगा जब हम पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। यस, तो वही बातें हैं जो आप जानते हो। यस, यहां नोट करें, यहां हो जाएगा क्या लिखेंगे, दूसरी बात है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा, यस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल माइनस लघु जो निकाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जरा देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ये तो आप जानते हो, माइनस ये निकला है 20 यहाँ देख लें 4375, ठीक है। अब पाई आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पाई का मतलब है 3.14 गुणे आर का मतलब हो जाएगा 15 गुणे 15 माइनस हो जाएगा 20.4375, ठीक है, कुछ ऐसा। अब क्या होगा जरा समझें, अब क्या होगा जरा समझें, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3.14 गुणे 15 गुणे 15 करें 225 होता है, और यहाँ पे 20.4375। और रिजल्ट फाइनली अगर आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर से करोगे, फटाफट करोगे तो यहाँ पे लगभग इसका रिजल्ट आएगा 706.5, ठीक है। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। माइनस हो जाएगा 20.4375। अब हम इसमें फाइनली घटाएंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा जरा देखें। तो यहाँ पे अगर इसको घटाएंगे, कहीं घटा दें, कहाँ घटाएंगे, चलिए यहाँ घटा देते हैं। तो यहाँ पे दिया ऊपर 706.5, ठीक है, घटाना है 20 आप जानते हो 10 नीचे 10 होता है, तो 20 यहाँ पर जाएगा 4375, ठीक है। ये 0 0 बढ़ा देंगे और घटाएंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिलेगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ मिलेगा 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। यस, और यहाँ बच्चा आपको 7 में से 9 में से 7 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा, यहाँ स्टूडेंट 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पर जाएगा क्या मिला 4 में से 4 जाएगा 0 वाट। जरा देखें 6 मिला और ये मिला 10 में से 8 जाएगा 2, फिर ये मिलेगा 6, तो क्या मिलेगा लगभग मिलेगा 9, 10 में से 2 जाएगा 8 होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 10 में 2 जाएगा 8 और यहाँ मिल जाएगा 6, ठीक है। तो क्या मिलेगा 686.0625, और मुझे लगता है स्टूडेंट यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना 686.0625, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए यस, ये हुई बात है, ये हुआ आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सब सूत्र है, सूत्र का कमाल है। अगर आपको सूत्र याद है तो सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। यस, तो मुझे लगता है क्लियर है। जब आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो पूरा एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ठीक है। नोट करें, आगे बढ़े। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है,
केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा एक बार और देखेंगे, यहाँ पर त्रिज्या 12 सेमी दिया है, ठीक है। वृत्त की कोई जीवा है जो कि केंद्र से कितना अंश का कोण 120 अंश का कोण अंतरित करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि केवल आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा वृत्तखंड? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। पाई का मान वही यूज करना है जो अभी आप यूज किए हो 3.14 एंड रूट में 3 का आप यूज करोगे 1.73। तो चलिए फटाफट करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे 12 सेमी रेडियस दिया है, यानी कि सबसे पहले आप अगर ऐसे बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 12 सेमी का रेडियस दिया है, तो यहाँ पे 120 अंश का कोण भी दिया है, लगभग 120 अंश का कोण है, ठीक है। और रेडियस की लंबाई कितना दिया है? 12 सेमी। ओ है, ए है, बी है, और इसको मिला देंगे तो क्या मिलेगा? वृत्तखंड मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लगभग संगत यानी अगर हम देखें ध्यान से तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहली बात जो दिया उसको रख लेंगे। रेडियस दिया कितना? 12 सेमी दिया, ठीक है। थीटा कितना दिया है? 120 अंश, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? तो लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मान तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे आप लिख लो। पाई का मान कितना बनना है? 3.14, और अंडर रूट में 3 अगर आता तो कितना भरेंगे? 1.73। ये दो बात याद रखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जरा देखें, पाई का मान कितना है? 3.14 भरेंगे। आर का मान कितना आया है? तो 12 गुणे 12 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना भैया? 120, और यहाँ पे कर देंगे 360, ठीक है। यस, अब आगे बढ़े तो माइनस हो जाएगा हाफ, आर का मतलब हो जाएगा 12 गुणे 12 कर देंगे। साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन यहाँ पे कर देंगे 120, ठीक है। यस, अब जरा देखें तो जो कटे उसे काट लें। 12 कम 12, 12 3 36, 3 कम 3, 3 चौके 12, 12 चौक कितना होता है? 48। यहाँ मिला 3.14 गुणे कितना मिला? 48 मिलेगा। और इधर अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा? 2 एकम 2, 2 छके 12 हो जाएगा। साइन 120 का मान आप जानते हो, 12 से 72 हो जाएगा, और गुणे साइन 120 का मान होता है अंडर रूट में 3/2, ठीक है। अब 72, 2 एकम 2 और 36 गुना 72 हो जाएगा। फाइनल स्टूडेंट यहाँ पे 36 और रूट में 3 का मान आप देख रहे हो 1.73 होता है, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे एक काम कर ले, यहाँ पे अगर इसका मान देखें तो हो जाएगा 150.72 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान कितना होगा? 36 गुणे हो जाएगा करड़ी में 1 यहाँ पे 73 होता है, रूट में 3 का मान, करड़ी में 3 का मान, ठीक है। तो अगर इसका मान देखेंगे तो लगभग आएगा, कैलकुलेशन फटाफट करो तो 62 लगभग आ जाएगा 28, और यहाँ पे 150.72, ठीक है। अब करेंगे घटौना। क्या करेंगे? घटौना। तो देख लो यार जरा ध्यान से, अब 12 में से 8 जाएगा, 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे 6 बचा है तो 6 में से 2 जाएगा, 4 मिलेगा। दशमलव नीचे दशमलव, ठीक है। अब देखो 0 यहाँ पे 2 है तो 10 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा? 8। और यहाँ क्या बचा? 4, यानी कि 14, 14 में 6 जाएगा 8। तो मुझे यहाँ तो क्लियर है। फाइनली यही आंसर है, यही सेंटीमीटर के स्क्वायर देंगे। बहुत ईजी, मतलब सबसे आसान तो यही है, मतलब इसके पहले वाले से भी बहुत ईजी है, ठीक है। यस, बहुत ईजी है। कमेंट करें और बताएं कितना ईजी लगा आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बहुत प्यारा से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा बोर्ड पे आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा अजीब सा मैंने फिगर बना रखा है एक जानवर का, ठीक है, कुछ ऐसा है। जरा देखिए कौन सा जानवर है, आइए समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन जरा देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा को बांध दिया गया है, जिसमें लंबाई दिया रस्सी की 5 मीटर, ठीक है। और आपको 2 बातें बताना है, जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जरा बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। कैसे होगा इजी, जरा देखें। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है जहाँ पे घोड़ा घास चर सकता है। दूसरी बात, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर अगर हम 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि 2 आपको क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात क्या निकालना है कि घोड़ा कहाँ पे चढ़ सकता है। आइए आपको समझाते हैं पहली बात कैसे करेंगे। तो पहली बात में क्या होगा कि अगर ध्यान से देखें तो मैंने फाइनली एक घोड़ा बना दिया है, और मैंने बहुत मेहनत से फिगर बनाया, क्योंकि फिगर
में उतना महारत नहीं हासिल है, तो फिगर को ज़रा ध्यान देंगे। फिगर में आप लोग हंसेंगे नहीं, फिगर जो भी है घोड़ा ही दिख रहा है, लगभग हमको भी घोड़ा दिख रहा है। यस, जिसका आँखियाँ थोड़ा सा जैसे लग रहा है कि सूर हो गया है, चाहे जो भी है ज़रा ध्यान देंगे। यस, चर सकता है, ये क्लियर है। तो ये घास है और ये घास का मैदान है, तो मुझे यहाँ पे चराई वाला स्थान देना है कि अगर घोड़ा रस्सी से बंधा है, ये खूंटा है जहाँ से बंधा हुआ है, और यहाँ से खूंटे की लंबाई, रस्सी की लंबाई दिया 5 मीटर। अब ये अगर घोड़ा इधर से उधर डांस करेगा, जाएगा, चरेगा, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा जी। यस, जरा नीचे देखें, यहाँ पे फिगर ऐसा बनेगा। होगा क्या वास्तव में कि यहाँ पे ये है रस्सी, ठीक है, और जब ये चलेगा तो ऐसे जाएगा आएगा, मतलब फाइनली यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर सपोज ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रस्सी की लंबाई कितना दिया है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मीटर, ठीक है। ये भी क्या होगा, 5 मीटर, ठीक है, कुछ ऐसा। तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो जो रस्सी की लंबाई है वही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से, ये रस्सी की लंबाई है, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। अब घोड़ा इतना में कूद कूद के क्या कर रहा है, चल रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो कौन सा भाग चल रहा है, वृत्त के चतुर्थांश भाग चल रहा है। यानी एक सर्किल में अगर ऐसे बनाओ सर्किल बनेगा, तो यह जो चल रहा है घोड़ा, वो क्या चल रहा है, वृत्त के चतुर्थांश वाले भाग को चल रहा है। जरा देखो तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का मतलब किस भाग का क्षेत्रफल, जहाँ पे घोड़ा घास चढ़ सकता है, किस भाग पे चढ़ सकता है, वृत्त के चतुर्थांश को चढ़ सकता है। बस बस हो गया, यही तो लिखना है। लिखेंगे घोड़ा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश भाग को चरेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 सिंपल पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 रहने देंगे। पाई का मतलब दिया है 3.14, आर का मान कितना होगा 5, तो 5 गुणे कर देंगे 5। अच्छा, अब गुणा करें, 5 बचे 25 होगा, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.14 गुणे कितना हो जाएगा 25 बटे हो जाएगा 4। तो फाइनली क्या करोगे, इसका हम डिवाइड करें, आराम से डिवाइड कर लें। सबसे पहले इसका देखना, 25 चौक के 100 होता है 0, 25 से कम 25, यहाँ पे क्या मिला, यस 10, 25 10 35 के 5 3 मिला, और 25 तिहाई 75, 3 होता है 78, ठीक है। यस, 2 अंक पहले लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 78.5 बटे 4, ठीक है। अगर इसका हम डिवाइड करते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा, डिवाइड करके चेक करो, यहाँ पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो अगर डिवाइड करें तो मिल जाएगा 19.625। तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 19.625, ठीक है। यस, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी उस भाग का क्षेत्रफल निकल गया जहाँ पे घोड़ा घास चर रहा है। अब एक और लॉजिक वाली बात, वह कौन सी बात है कि यहाँ पे इसके रस्सी को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है, यदि रस्सी को बढ़ाया जा रहा है 5 से कितना मीटर, 10 मीटर, तो 5 ये है तो हम 10 कर देंगे, तो कुछ ऐसा होगा। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो गया, ठीक है। यही क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो बस वही सिंपल सी बात है कि ये भी क्या है। अब जरा ध्यान से देखें, ए से लेकर के क्या हुआ, डी है, और ये क्या है, ई है। तो यहाँ पे जो ए से ई होगा या ए से डी होगा, ये फाइनल स्टूडेंट हो जाएगा 10 मीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो रेडियस लगाएंगे 10 मीटर, फिर से वही काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुनः व्हाट, रेडियस 10 मीटर होगा, तो फिर से लिखेंगे दूसरी बात है, क्या लिखेंगे, रस्सी की लंबाई बढ़ा देने पर, यानी कि इस स्थिति में जो रेडियस वो कितना है 10 मीटर है, 5 से 10 हो गया, ठीक है। तो क्या निकालना है, निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर से वही बात है, क्या होगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, 1/4 रहने देंगे, ठीक है। पाई आर का स्क्वायर 3.14, आर का मतलब क्या होगा 10 गुणे 10 कर देंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। अब ज़रा देखो, यहाँ पे 10 दाम है 100 और 2 अंक पहले है तो ये आउट हो जाएगा, 314/4 हो जाएगा, ठीक है।
314/4 पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा ज़रा देखें। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट मिलेगा डिवाइड कर सकते हो, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 7 28, 314 में 4 से डिवाइड करना बहुत ईजी है। 4 7 28, यहाँ पे क्या मिला 3 और यहाँ पे 4, 4 8 32, क्या मिला यहाँ मिल गया 2 दशमलव क्या मिला 0, 4 5 20, यस 78.5, ठीक है। क्या मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, अब ये दूसर का निकला, क्या निकला, ये वह बातें हो गई कि 5 से 10 मीटर लंबी रस्सी बढ़ाया तो क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। अब कह रहा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कितना वृद्धि हुआ वह बातें, मतलब ये होगा कि पहले कितना था, इतना था, ठीक है। पहले घोड़ा इतना चला था, फिर घोड़ा की रस्सी की लंबाई बढ़ा तो फिर घोड़ा इतना चल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना वृद्धि हुआ, यानी टोटल में से, यानी लास्ट वाला में से घटाएंगे, कौन वाला, ये वाला घटाएंगे, ठीक है। यानी बड़े वाला में से छोटे वाले को घटाएंगे, यानी बड़का क्षेत्रफल से छोटा क्षेत्रफल निकल, जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, चराई का क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। चराई के क्षेत्रफल में वृद्धि, तो लिख लो यार, यस। यस, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे चराई के क्षेत्रफल में वृद्धि, बहुत इजी है। लास्ट में लिखेंगे चराई के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना बढ़ावा हुआ, ठीक है, बराबर हो जाएगा वाट बड़ा वाला क्षेत्रफल, मतलब 78.5 माइनस हो जाएगा 19.625, ठीक है। ये घटाएंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे, अब घटा देंगे ज़रा, तो घटाना इजी होता है। कितना हो सकता जरा देखें, 0 0 0, 10 में से 5 लगा लें, ठीक है। इसके समान कर लें, क्या मिलेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ मिला 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो 4 मिला, 4 का मतलब 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 मिलेगा, 10 लगा देंगे, फिर यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 7 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ बचा है 6, अब देख लो 6 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फाइनली आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी जो आपको लाना था वो आपको फाइनली मिल गया, ठीक है। तो यही बातें है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बातें कहें उसको आप ध्यान समझेंगे, ठीक है। हर एक बातें आप आराम से कर लोगे, कुछ भी कठिन नहीं होता है। बात क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान समझें, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ें, अपने आप सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। यस, तो मुझे स्टूडेंट मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है और हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जब आप वीडियो को पॉज करते हैं और पॉज करके देखते हैं तो हर एक बातें और स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और डेली नोटिफिकेशन आप लेते रहें। यस, हम आपके लिए लाते रहेंगे, हर रोज़ एक से एक वीडियो लाएंगे। अभी तो फिलहाल 10 का वीडियो चल रहा है, मैथ है, साइंस है, दोनों वीडियो लेक्चर कवर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके बीच में अलग अंदाज में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं ब्रेक। यस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यस।